अध्याय 175 आध्यात्मिक पत्थर। सुजाकू का रक्तसार। वांग शियान ने लाल पत्थर को देखा, चौंक गया। सुजाकू 5 फीनिक्स में से एक था। उनका नाम रेड सुजाकू, येलो इनसु, ग्रीन रेन, पर्पल सकू ओटोरी, व्हाइट होन जून रखा गया। फीनिक्स दिव्य ड्रैगन की तरह ब्रह्मांड में शीर्ष दौड़ थे। इतिहास और मिथकों में सम्राटों का प्रतिनिधित्व ड्रैगन द्वारा किया गया था और साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व फीनिक्स द्वारा किया गया था। चीनी मुहावरा 9 and 5 रीन सुप्रीम की उत्पत्ति 9 ड्रैगन और 5 फीनिक्स से हुई थी। फीनिक्स में एक जबरदस्त क्षमता थी, निर्वाण, पुनर्जन्म लेने की क्षमता। ये ड्रैगन रेस के 9 डिवाइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से अलग था। 5 फीनिक्स की खेती को 9 निर्वाण परिवर्तन के रूप में जाना जाता था। साथ ही ये ब्रह्मांड में सबसे दुर्जेय अस्तित्व था। वांग जियान को उम्मीद नहीं थी कि वह $10 मिलियन से अधिक में सुजाकू एसेंस ब्लड का एक टुकड़ा खरीद सकता है। ये जैकपॉट मार रहा था। सुजाकू ब्लड एसेंस लेवल 15। कोई ड्रैगन ऊर्जा नहीं निकाली जा सकती, लेकिन इसका उपयोग दवा, हथियार और निर्वाण को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। वांग शियान के मस्तिष्क में एक साधारण संदेश प्रकट हुआ। इतना सरल रक्तसार वास्तव में एक स्तर 15 था। यह उसके लिए पूरी तरह से आश्चर्य की बात थी। सुजाकू के रक्तसार का एक टुकड़ा पहले से ही स्तर 15 था। इसकी शक्ति की कल्पना करना कठिन नहीं था। वांग शियान ने अपना कार्ड स्वाइप करने के बाद रक्तसार से अपनी आंखें नहीं हटा सका। भाई, यह क्या बात है? जियो यू ने उत्सुकता से इसे देखा। अच्छी चीज, मैं इसका अध्ययन करने जा रहा हूँ। वांग शियान ने इसे देखा। जियो यू ने उसके व्यवहार पर आंखें मूंद ली और नीलामी के अगले दौर पर ध्यान देना जारी रखा। नीलामी अंतिम कुछ वस्तुओं की बोली के साथ शुरू हुई थी। मुकाबला कड़ा रहा। हम इस चीज को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? वांग शियान ने सुजाकू के ब्लड एसेंस को हैरानी से देखा। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ उसकी उंगली हिल गई और खून की एक बूंद दिखाई दी। उसने धीरे धीरे पत्थर पर खून का छिड़काव किया और खून धीरे धीरे सुजाकू ब्लड एसेंस में रिसने लगा। और फिर कुछ नहीं हुआ। वांग जियान ने इन्फिनो ड्रैगन एनर्जी को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ भी नहीं मिला। क्या यह मेरे निम्न स्तर के कारण है? 20 मिनट तक इसे खेलने के बाद वांग शियान को ये पता नहीं चला कि सुजाकू ब्लड एसेंस का उपयोग कैसे किया जाए। वह औषधियों और शस्त्रों के शोधन से अनभिज्ञ था। रही बात निर्वाण की, तो वह इसके बारे में पूरी तरह से जानता था। बिना किसी विकल्प के वांग शियान अभी के लिए केवल सुजाकू रक्तसार ही रख सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मंजैक जी भीड़ में छिपे होंगे। पूरी तरह से अप्रत्याशित। मास्टर, वह कौन है? प्राचीन युद्ध जगत में एक कहावत है, पागल बनो, पागल बनो। जो कुछ भी करना है करो, पागल जी युवानिकुन। क्या नाम है? मैंने देखा कि लियू परिवार, प्राचीन फिस्ट संप्रदाय, लिंग्यू संप्रदाय और दानव वशीकरण संप्रदाय उससे काफी सावधान थे। मास्टर, वह कितना मजबूत है। एक जन्मजात विशेषज्ञ। तभी एल्डर फैंग और जियो यू के विस्मयादिबोधक ने वांग जियान का ध्यान आकर्षित किया। वह संदेह के साथ घूमता रहा और नीचे देखा। सबसे पीछे वाली टेबल पर एक आदमी बैठा था। उसके कंधे तक के बाल उसके चेहरे को छिपाते थे, क्योंकि वह एक मृत व्यक्ति की तरह वहीं बैठा रहता था। उसके सामने हर कोई इस आदमी को भय और सम्मान से देख रहा था। मास्टर, लोग उसे पागल क्यों कहते हैं? जियो यू ने उत्सुकता से पूछा। इसके पीछे एक कारण है। जी युवानकुन फ्लो सिटी में एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार से थे। उस समय जी परिवार 2ym दर्जे की ताकत थी। उनके पिता जन्मजात के लिए एक आधा कदम थे। जब उन्होंने प्रथम श्रेणी के बल को उकसाया, तो उसके पूरे परिवार का सफाया हो गया। माता पिता और उनकी पत्नी दोनों मारे गए थे। उस समय वह अपने 5 साल के बेटे को गोद में लेकर भाग गया। 10 साल बाद जी युवानिकुन ने अपने दम पर अपने दुश्मनों का शिकार किया और उस प्रथम श्रेणी के बल का सफाया कर दिया। 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये राष्ट्रीय समाचार का एक चौंकाने वाला टुकड़ा था। लेकिन जी युवानिकुन खुद का बदला ले रहे थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जिसके बाद जी युवानिकुन ने मिरेकल डॉक्टर्स चार्ट पर 9वें स्थान पर रहे मिरेकल डॉक्टर को मार डाला। उसने अपने बेटे की वजह से ऐसा किया। उनका बेटा 10 साल पहले बच गया था, लेकिन उसे जहर दिया गया और वह हर समय बेहोश रहा। ये जी युवानिकुन ही थे जिन्होंने अपने बेटे को जीवित रखने के लिए अनगिनत आध्यात्मिक दवाओं का इस्तेमाल किया। वह अपने बेटे को चिकित्सा कराने के लिए लाया, लेकिन उस चमत्कारिक चिकित्सक द्वारा अपमानित किया गया। इसलिए जी युवानिकुन ने उसे मार डाला।
उनके परिवार के निधन और उनके बेहोश बेटे ने उन्हें प्रभावित किया था, जिससे वह विलक्षण रूप से काम कर रहे थे। अब वह अपने बेटे की बीमारी को ठीक करने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करता है। उसकी भयानक ताकत के साथ कोई भी ताकत उसे उकसाने के लिए तैयार नहीं है, एल्डरफेंग ने धीरे से कहा। फिर वह काफी दयनीय है, जियोयू ने कहा। एल्डरफेंग हंसा, इस प्रकार का व्यक्ति सबसे डरावना होता है। दक्षिणी प्रांत में सबसे मजबूत व्यक्ति पागल जी हैं। उसने अपने परिवार का पुनर्निर्माण नहीं किया और न ही किसी सेना में शामिल हुआ। वैसे नीलामी खत्म हो चुकी है, आइए नीचे चले। क्या तुम्हारा भाई कुछ सामान नीलाम नहीं करना चाहता था? एल्डरफेंग ने वांग शियान पर एक नजर डाली। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। वांग जियान ने सिर हिलाया। चमत्कारी डॉक्टर वांग, आइए दूसरों के संदेह से बचने के लिए चक्कर लगाते हैं, एल्डरफेंग ने वांग शियान से कहा जब वह उन्हें एक चक्कर पर ले गई। वांग शियान उसकी योग्यता को जानती थी। वह चिंतित थी कि लियू फेउन को शक होगा कि वे सुइट 13 में हैं। चक्कर लगाने के बाद वांग शियान ने महसूस किया कि कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी। धनी लोग, परिवार और संप्रदाय अभी भी नीलामी की मेज को देख रहे थे। स्टेज पर एक मार्शल आर्टिस्ट खड़ा था जिसके पास लेवल 2 स्पिरिचुअल मेडिसिन था। स्तर 2 आध्यात्मिक शक्ति के साथ पत्थर के 100 टुकड़ों के बदले में आध्यात्मिक चिकित्सा। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई व्यापार करना चाहता है। नीलामी समाप्त होने के बाद 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस सभी मेहमानों को अपनी वस्तुओं का व्यापार करने के लिए एक निःशुल्क व्यापारिक स्थान प्रदान करेगा। एक आध्यात्मिक पत्थर। अधेड़ उम्र का मार्शल आर्टिस्ट जब जवाब का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक हवा में एक ठंडी आवाज आई। अधेड़ उम्र के मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी नजर ऊपर डाली और अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया। तुरंत उन्होंने कहा, जरूर सीनियर जी। पागल जी ने पिछली पंक्ति से अपना हाथ झुलाया और एक सफेद टिमटिमाता हुआ आध्यात्मिक पत्थर मध्यम आयु वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट के लिए उड़ता हुआ भेजा गया। आध्यात्मिक पत्थर, एक पूर्ण आध्यात्मिक पत्थर। ये सौदा इसके लायक है। एक आध्यात्मिक पत्थर आमतौर पर जन्मजात विशेषज्ञों द्वारा उनकी खेती के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मूल्य स्तर 2 आध्यात्मिक चिकित्सा से अधिक है। मैंने सुना है कि पागल सी विभिन्न आध्यात्मिक दवाओं का संग्रह कर रहा है। लगता है अफवाह सच है। आसपास की भीड़ ने कानाफूसी में चर्चा का आदान प्रदान किया। वांग जियान ने आध्यात्मिक पत्थर को मध्यम आयु वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट के हाथ में धीरे धीरे गिरते हुए देखा। वह स्तब्ध रह गया। आध्यात्मिक रत्न, 100 ग्राम। खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आध्यात्मिक पत्थर, यह असली आध्यात्मिक पत्थर है। जब वांग शियान के मस्तिष्क में संदेश आया तो उसकी आंखें भावुक हो गईं। उन्होंने अंततः ड्रैगन पैलेस के निर्माण के लिए आवश्यक मूल सामग्री आध्यात्मिक पत्थर को देखा। यह आध्यात्मिक रत्न 100 ग्राम का है, फिर भी इसकी कीमत $10 मिलियन से अधिक है। यदि उसे 1 टन आध्यात्मिक रत्न की आवश्यकता है तो वह 1000 किलोग्राम होगा। कीमत के आधार पर ऐसे 10,000 आध्यात्मिक रत्नों की कीमत $100 अरब होगी। वांग शियान ने एक पल के लिए सोचा और भौहें चढ़ा ली। मेरे पास एक पारिवारिक तलवार है जो लोहे को मिट्टी की तरह काटती है। मैं रक्त परिसंचरण या नकदी में सुधार के लिए इसे स्तर 1 आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए बदलना चाहूंगा। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट के नीचे जाने के बाद एक और मार्शल आर्टिस्ट एक परिष्कृत तलवार के साथ मंच पर चढ़ गया। वांग शियान ने मंच पर नीलामी को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसकी नजरें पीछे बैठे मनिक्सी पर टिकी थी। चूंकि उसके पास आध्यात्मिक रत्न था, उसे पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। अध्याय 176, दिल के आकार का रक्त मूंगा। भाई, क्या तुम कुछ वस्तुओं की नीलामी नहीं करने जा रहे हो? अगर तुम हो तो जल्दी करो, जियोयू ने वांग जियान को याद दिलाया क्योंकि उसने उसे सोचते हुए देखा था। 5-6 लोग थे जो अपना सामान बेचने गए थे। वांग शियान के ठीक होने के बाद वह आगे देख रहा था क्योंकि एक अच्छी तरह से अनुकूल मैग्नेट नीलामी चरण से नीचे चला गया था। जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, टेबल आर्ट के लियू फेउन उसके सामने खड़े हो गए। ये स्पष्ट था कि उसे पहले की नीलामी से कुछ भी नहीं मिला था, जो उसकी उदास अभिव्यक्ति से स्पष्ट था। जैसे ही लियू फेउन मंच पर आए, उन्होंने चारों ओर देखने से पहले लैंग क्विंग्यू को देखा। अंततः उसकी निगाह लिंग्यू संप्रदाय और द झोउ ज्वेलरी पर जाकर रुकी। उसने अपनी जेब से एक अति सुंदर बक्सा निकाला और उसे खोला। मुझे विश्वास है कि आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस वस्तु का व्यापार कर रहा हूँ। हाँ, ये ईथर के फूल की पंखुड़ियों में से एक है। इसका मान 3रे स्तर की आध्यात्मिक औषधि के बराबर हो सकता है। मैं इसे किसी भी गहने के लिए व्यापार करना चाहता हूँ।
किसी भी प्रकार के गहने तभी तक चलेगा जब तक उसका मूल्य इस पंखुड़ी से मेल खाता हो। झोउ ज्वेलरी और लिंग्यू संप्रदाय के लोग, क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? जैसे ही लियू फेउन ने बात की, वह मुस्कुराने लगा और उससे वर्चस्व की हल्की भावना महसूस की जा सकती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू का परिवार गहरे समुद्र के गहनों का समर्थन करने के लिए इतनी कीमती वस्तु लेकर आएगा। ऐसा लगता है कि हम निकट भविष्य में सीधे उनसे भिड़ने वाले हैं। लिंग्यू के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए लियू फेउन को देखते हुए उदासीनता से बात की। लियू फेउन ने लिंग्यू की ओर देखा और शांति से उत्तर दिया, अब जबकि डीप सी ज्वेलरी को हमारे लियू के परिवार का समर्थन प्राप्त है, कोई भी आसानी से उनका लाभ नहीं उठा सकता है। हाँ, महान, उस स्थिति में हम इसे आजमाना चाहेंगे। अत्याचारी तलवार का लियू परिवार। टस्क, लिंग्यू संप्रदाय के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सूंघा। हवा में तनाव था। लियू फेयुन निडर थे। इस समय वह दबंग लग रहा था और वास्तव में लिटिल सोर्ड सेलेस्टियल के अपने नाम पर खरा उतरा। हर कोई, मैं समान मूल्य के गहनों के लिए स्तर 3 आध्यात्मिक चिकित्सा का व्यापार करूंगा। यदि आपके पास ऐसे गहने हैं तो आप व्यापार करने के लिए आगे आ सकते हैं। यदि आपके पास यह अभी नहीं है तो आप भविष्य में व्यापार के लिए लियू परिवार में आ सकते हैं। लैंग की ओर मुड़ने से पहले लियू फेयुन ने खुद को दोहराया, जिसके बाद वह खुशी के भाव के साथ मंच से विदा हुए। उनका मानना था कि उनके कार्य निश्चित रूप से लैंग को प्रेरित करेंगे। लिंग्यू संप्रदाय द झोउ ज्वेलरी का समर्थन कर रहा है और अब लियू परिवार गहरे समुद्र के आभूषणों का समर्थन कर रहा है। ये दिलचस्प होने जा रहा है। झोउ आभूषण को प्रथम श्रेणी के बल का समर्थन प्राप्त है। गहरे समुद्र के गहनों को प्रतिक्रिया देनी होती है और एक मजबूत सहयोग भागीदार ढूंढना पड़ता है, अन्यथा वे बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। गहनों के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का व्यापार। ऐसा लगता है कि लियू का परिवार गहरे समुद्र के गहनों के लिए बहुत समर्थन दे रहा है। भविष्य में उनके पास झोउ के परिवार के आभूषणों के खिलाफ बस एक मौका हो सकता है। वांग शियान ने भीड़ की इन बातचीत को सुनकर विचार किया। ऐसा लगता है कि लैन का परिवार शायद किसी संकट में फंस गया हो। लियू फेउन के बाहर निकलने के बाद वांग जियान तुरंत खड़ा हुआ और नीलामी की चरण की ओर चल पड़ा। सभी का ध्यान उस पर था क्योंकि वे इंतजार कर रहे थे कि वह व्यापार के लिए क्या ले जाएगा। मंच के नीचे लैंग वांग जियान को एकटक घूर रही थी। लियू फेयुन ने अपने चेहरे पर भारी अभिव्यक्ति के साथ वांग शियान को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं कुछ चीजें बेच रहा हूँ, वांग शियान बोलते हुए मुस्कुराया। फिर उसने 4 उत्तम ब्लड कोरल निकाले। रक्त मूंगे, समुद्र से प्राप्त एक प्रकार के कीमती रत्न। उनमें से 4 यहाँ हैं और उनमें से एक है। जैसे ही वांग शियान ने बात की, उसने भीड़ को दिखाने के लिए उनमें से एक को उठा लिया। एक दिल के आकार का रक्त मूंगा जो स्वाभाविक रूप से बनता है। मुझे विश्वास है कि इसका मूल्य बहुत अधिक होगा। मैं ये सब बेच रहा हूँ और केवल नकद स्वीकार कर रहा हूँ। वाह, ये ब्लड कोरल बहुत शानदार हैं। उनमें से 2 के साथ 4 रक्त मूंगों का वजन 4 से 5 कैटी होने की संभावना है। ये कीमती हैं। स्वाभाविक रूप से निर्मित दिल के आकार का रक्त मूंगा। वो रक्त मूंगा बस सांस लेने वाला है। इसकी एक शाखा भी है जो बिल्कुल लाल रेखा की तरह दिखती है। ये खूबसूरत है। 1 रक्त मूंगों को अक्सर कीमती रत्न माना जाता है जो हीरे से कमतर नहीं होते हैं। इन 4 रक्त मूंगों की कीमत $300 - 400 मिलियन से अधिक होने की संभावना होगी। मंच के नीचे भीड़ ने कहा, टकराना। इस समय द झोउ ज्वेलरी की एक अधेड़ उम्र की महिला दिल के आकार के रक्त प्रवाल को घूरते हुए इच्छा से चमकती आंखों के साथ खड़ी हो गई। दिल के आकार का रक्त मूंगा और एक जो प्राकृतिक रूप से बनता है। मार्केटिंग नौटंकी के रूप में इसका उपयोग करना द झोउ ज्वेलरी के लिए बड़ी प्रसिद्धि लाने के लिए पर्याप्त होगा। वास्तव में यदि प्रचार अच्छी तरह से किया गया था तो दिल के आकार का रक्त मूंगा द झोउ ज्वेलरी को पूरी दुनिया में ज्वेलरी कंपनियों की शीर्ष रैंकिंग में अपना रास्ता बनाने में सक्षम करेगा। स्वाभाविक रूप से निर्मित रक्त मूंगे जिनमें शुभ प्रतीक थे, वे कुछ ऐसे नहीं थे जो पन्ना रत्न प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। लैंग ने भी वांग जियान के हाथों में दिल के आकार के रक्त मूंगा को देखा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। $400 मिलियन। झोउ आभूषण इन सभी रक्त मूंगों को ले जाएगा। द झोउ ज्वेलरी की अधेड़ उम्र की महिला स्टेज पर ब्लड कोरल को घूरते हुए चिल्लाई, $420 मिलियन। लैंग बिना किसी झिझक के चिल्लाए, $450 मिलियन। अधेड़ उम्र की महिला को भी कोई झिझक नहीं थी।
हमें वह रक्त मूंगा दे दो और हमारा लियू परिवार तुम्हें धन और प्रसिद्धि का जीवन सुनिश्चित करेगा। लियू फेयुन ने वांग जियान से कहा क्योंकि उन्होंने उस प्रतियोगिता को देखा जिसमें लैंग क्विंग्यू शामिल थे। क्या उसे धन और प्रसिद्धि का जीवन देने के लिए लियू परिवार की आवश्यकता है? लिंग्यू संप्रदाय का एक अधेड़ व्यक्ति तुरंत खड़ा हुआ और जारी रखा, इन्हें हमें बेच दो और तुम्हें लिंग्यू संप्रदाय की दोस्ती मिल जाएगी। पहले मुझे अपमानित करने के लिए मैं आपको क्षमा कर दूंगा। आप इन रक्त मूंगों का उपयोग लियू परिवार से स्तर 3 की आध्यात्मिक दवा के बदले में भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें ईथर के फूल की 5 पंखुड़ियां दूंगा। लियू फेयुन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की उपेक्षा की और ठंडी टिप्पणी की। मेरे दोस्त, आपको इस बारे में सोचना होगा। इसे हमें बेच दे और लिंग्यू संप्रदाय आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आपको दूसरों से बदला लेने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लिंग्यू संप्रदाय और लियू फेयुन से वांग जियान के प्रति आक्रामकता को भांपते हुए लैंग क्विंग्यू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और लियू फेयुन से कहा, यंग मास्टर लियू, मैं इसके लिए अपने दम पर प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। मुझे मेरी मदद के लिए लियू परिवार की जरूरत नहीं है। ये ठीक है किंग्यू, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए वे रक्त मूंगे अवश्य लाऊंगा। लियू फेयुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। लैंग किंग्यू ने वांग जियान को देखते ही और भी भौहें चढ़ा ली। उसने अपनी बोली एक बार फिर बढ़ा दी, $500 मिलियन। इन रक्त मूंगों का मूल्य मेरी अपेक्षाओं से अधिक हो गया है। वांग शियान विकास से थोड़ा चौंक गया। उसने अपनी निगाह लिंग्यू संप्रदाय और लियू फेयुन की ओर घुमाए और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। एक नीलामी है। मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पास एक सौदा है। वांग जियान ने लैंग किंग्यू को देखते हुए कहा। लैंग किंग्यू स्तब्ध थी लेकिन एक फीकी मुस्कान प्रकट की। हाँ, आप एक चतुर व्यक्ति हैं। यह एक बुद्धिमान निर्णय है। लियू फेयुन दिल खोलकर हंसे और टिप्पणी की, जब उन्होंने वांग शियान को इन रक्त मूंगों को बेचते देखा। फिर उसने लिंग्यू संप्रदाय की ओर ताने मारने वाले भाव से देखा। हम पफ। लिंग्यू के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग शियान को देखते ही सूंघा। हाँ, आप स्तर 3 आध्यात्मिक चिकित्सा में रुचि रखते हैं। लियू फेयुन ने वांग जियान को अहंकार से देखा और पूछा, मैंने यह नहीं कहा कि मैं उन्हें आपको बेच रहा था। फिर उन 5 पंखुड़ियों से मेरा क्या काम? मधुमक्खियों को पालने के लिए। जब वांग जियान ने लियू फेयुन के अहंकारी रूप को देखा तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। वह नहीं जानता था कि वह हमेशा उसे बेहद परेशान क्यों पाता था। वांग शियान के शब्दों ने आसपास की भीड़ को झकझोर दिया। अभी क्या हुआ? भाई, तुम क्या कह रहे हो? स्तर 3 आध्यात्मिक चिकित्सा? क्या आप तीसरे स्तर की आध्यात्मिक चिकित्सा का महत्व जानते हैं? ढीठ लड़का। जब लियू फेयुन ने उसे सुना तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एंड नोट। वांग चीनी संस्कृति में ये कहा जाता है कि जोड़े के पास उन्हें एक साथ बांधने वाली एक काल्पनिक लाल रेखा होती है। लाल रेखा की तरह दिखने वाली शाखा का होना एक शुभ संकेत है।